हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में। मतलब ये टॉपिक को जब भी हम लोग कवर करते हैं, शेयर मार्केट तो आ ही जाता है, बट इसी के साथ साथ पॉलिटिक्स भी हम लोग को ज़ोरों शोरों से देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे बात होने वाली दोस्तों अदानी ग्रुप के बारे में। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो कहानी तो आपको पता ही है कि जनवरी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स के साथ यहाँ पे शुरू हुई थी। एंड उसके बाद हमें ये भी पता था कि हिंडनबर्ग जैसी एक और रिपोर्ट यहाँ पे सामने आने वाली है। OCCRP एक रिपोर्ट यहाँ पे निकालने वाली है। इसी से रिलेटेड खबर कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिली थी कि OCCRP ने यहाँ पे बोला था कि हम लोग उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था, बट रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आई थी कि कोई इंडियन फर्म है, उसको वो यहाँ पे एक्सपोज करने वाले हैं कि गड़बड़ घोटाले करते करके। ठीक है। एंड अगर उस फर्म मतलब इसकी अगर हम लोग बात करें, OCCRP की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें किसका पैसा है हर किसी को पता ही है। सो बिलियनियर जॉर्ज सोरोस का यहाँ पे पैसा है। एंड जॉर्ज सोरोस के अगर हम लोग इतिहास की बात करें, हिंडनबर्ग वाला जो मामला भी सामने आया था, तो इससे रिलेटेड हम सभी लोगों को पता ही था कि इवन दो उन्होंने नाम तो यहाँ पे नहीं लिया था कि ये रिपोर्ट किस इंडियन फर्म से रिलेटेड यहाँ पे होगी, बट 99.99% हम लोग को पता ही था कि किससे रिलेटेड रहने वाली है। तो चलिए, हमारा शक सही साबित होते हुए देखने को मिला कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही इन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट आज ही के दिन पब्लिश कर दिया। एंड वो भी ड्यूरिंग द मार्केट पब्लिश कर दी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें अगर आप चले जाओगे तो आपको ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी। सो रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अगर देखा गया, देखिए हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। OCCRP की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाए। बट हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी ना, बाप रे बाप, वो कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। ये पूरा मतलब पन्ने भर भर के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी। OCCRP की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इतने पन्ने भर भर के आरोप यहाँ पे नहीं लगाए हैं। एक ही पॉइंट को उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे पकड़कर बात मतलब हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पे की है। सो इसी को हम लोग ज़्यादा डीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या आरोप यहाँ पे लगाए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हिंडनबर्ग 2.0 भी बोला यहाँ पे जा रहा है कि OCCRP ने आरोप लगाए हैं मॉरिशियस बेस्ड जो फंड हम लोग को देखने को मिल जाता है, उन्होंने अदानी ग्रुप के जो कंपनियां हैं उनमें मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। तो अभी हम कहेंगे कि मॉरिशस बेस्ड कंपनी ने मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? तो गलत दोस्तों ये है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो पैसा लगाया है 13% के आसपास, मतलब फ्री फ्लोट, मतलब आप सभी लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनी के 100% शेयर होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, आपने ही सुना होगा कि 75% ही प्रमोटर अपने पास शेयर रख सकते हैं लीगली। ठीक है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे 3 साल का समय दिया जाता है, उसके बाद आपको ये 75 तक ही प्रमोटर होल्ड कर सकते हैं, बाकी 25% आपको पब्लिक के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है फ्री फ्लोट। ठीक है। इसको प्रमोटर टच नहीं कर सकते, प्रमोटर सिर्फ 75 ही रख सकते हैं। सो ये फ्री फ्लोट को लेकर ही दोस्तों यहाँ पे ये सारा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये जो 25% ये पब्लिक के लिए शेयर यहाँ पे रहने चाहिए थे, उसमें देखा गया तो एटलीस्ट ये 13% के आसपास जो बताया जा रहा है, फ्री फ्लोट का भी बहुत ही बड़ा हिस्सा हम लोग को देखने को मिल जाता है। 25 में से भी अगर हम लोग टोटली बात करें तो ये सीक्रेटली कंट्रोल किसी और ने नहीं किया है, बट अदानी ने ही यहाँ पे किया है। अदानी के मतलब उन्हीं के जो भाई है विनोद अदानी, इनके थ्रू यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जा चुकी है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ भाई, ये OCCRP ने अपने रिपोर्ट में ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई है। अभी आप बोलोगे तो इससे क्या होता है, तो दोस्तों इससे ये देखिए, एकदम एक आसान भाषा में अगर मैं बता दूँ आपको, मान लीजिए 75% शेयर प्रमोटर के पास है। ठीक है। तो ये शेयर वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, ये मार्केट में आते नहीं है। देन 25% बचे हैं, मान लीजिए इसमें से 13% ये भी अगर प्रमोटर होल्ड कर लेंगे, तो यही आरोप मतलब वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो होल्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि 88% शेयर प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, जो कि इलीगल है। 75 ही आप होल्ड कर पाते हो। सो इससे क्या हो जाता है कि हाँ, केवल 12% ही शेयर मार्केट में अवेलेबल है, मतलब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, और डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक का जो प्राइस है फटाफट हम लोग को भागते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये एक आरोप लगाने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की हुई है कि जो पब्लिक के लिए जो शेयर यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए थे, बट नहीं, 13% फ्री फ्लोट की अगर हम बात करें तो मल्टीपल अदानी स्टॉक्स वर सीक्रेटली कंट्रोल बाय द एसोसिएट ऑफ विनोद अदानी ओनली। सो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो ये चीज़ करने के लिए 2 लोग उनकी यहाँ पे मदद कर रहे थे।
रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन है करके। सो वो दो लोग कौन से हैं, तो उसमें से एक नाम ये है नसीर अली शाबान अहली, ये एक नाम हुआ, और दूसरा नाम है चैंग चुंग ली। यस दोस्तों, ये जो नाम है थोड़ा सा आपने किधर तो सुना ही होगा, ठीक है। इसके पहले भी इससे रिलेटेड बहुत बड़ा हम लोग को पॉलिटिक्स होते हुए देखने को मिला था। यस, ये दो नाम भी हम लोग को वापस उनके रिपोर्ट में, किसके, ओसीसीआरपी के रिपोर्ट में यहाँ पे देखने को मिली है। तो ओसीसीआरपी ने क्या क्लेम किया है कि ये जो दो व्यक्ति हम लोग को देखने को मिल रही है, जो मॉरिशस बेस्ड फंड देखने को मिल रहे हैं ना, ये इन्हीं के हम लोग को इसके थ्रू सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। एंड ये जो दो नाम है, ये कोई अननोन नाम नहीं है, ये वेल नोन नाम है, क्योंकि अदानी ग्रुप के साथ ही जो फैमिली बिजनेस इनका यहाँ पे चलता है, उसी के साथ ही इनके बहुत सारे हम लोग को टाइप्स देखने को मिल चुके हैं। सो अगर इन सभी डॉट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे ना, तो बेसिकली ओसीसीआरपी बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि अदानी ही अपने खुद के शेयर्स यहाँ पे विदेश के द्वारा यहाँ पे खरीद रहा रहे हैं, एंड जो उसके लिए पैसा भी लग रहा है वो भी इलीगल है, वो बताने की कोशिश वो यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, ये ओसीसीआरपी बार बार यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। मतलब दोस्तों, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओसीसीआरपी यहाँ पे सेबी को इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है करके। सो ये मतलब वो सेबी को थोड़ा सा इनडायरेक्टली हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करोगे, ये जो हम आरोप लगा रहे हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देंगे, तो आप चेक कर लो ऐसा है कि नहीं करके। सो ये फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आने वाले समय की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो सुप्रीम कोर्ट की भी चीज़ें देखने को मिल रही थी, मतलब आप चेक कर रहे हैं ना कि जो 24 टोटल पॉइंट्स थे, उसमें से 22 पॉइंट कंप्लीट हुए थे, बट बचे हुए 2 पॉइंट्स जो थे ना दोस्तों, वो भी ऑफशोर से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अभी वही ऑफशोर क्या, यही ऑफशोर से रिलेटेड मैच हो रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख ले, तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टिगेशन वाला मामला वापस हम लोग को और स्ट्रेच भी माइट भी होते हुए देखने को मिल जाए, तो ये देखने वाली बात भी यहाँ पे देखने को बन सकती है। सो इसी चीज़ के थ्रू अगर हम लोग चेक कर ले अदानी शेयर्स की, अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, तो एसीसी सीमेंट केवल एक ऐसा ही शेयर है जो कि हरे निशान में देखने को मिला, बाकी जितने भी शेयर है वो हम लोग को लाल निशान में ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जितनी ज़्यादा गिरावट सीरियसली देखने को मिली थी, उतनी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिली। उसके पहले इसके पीछे के कुछ कारण भी है। नंबर 1 कारण ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो एकदम अचानक आ गई, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये तो हम लोग को पता था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नरसों, वो टाइमिंग देखकर करेंगे ये सारी चीज़ों को, तो उस हिसाब से उन्होंने चीज़ की है। तो वेल नोन था कि आज नहीं तो कल ये होने वाला है। एंड सेकंड अगर देखा गया तो हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, तो अदानी ग्रुप के शेयर्स बहुत ही टॉप लेवल पे थे, बहुत मतलब बहुत एकदम पूरा पर्वत के बोलते हैं ना चोटी जो टॉप रहता है उसके ऊपर थे। सो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने से रिलेटेड या फिर गिरावट से रिलेटेड बहुत बड़ा स्कोप था। इसीलिए अदानी ग्रुप से रिलेटेड जब भी उनके ऊपर जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, तो ज़्यादा हम लोग को स्टॉक्स क्रैश होते हुए देखने को मिले थे। अभी देखा गया तो कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी हम लोग को टॉप लेवल से मतलब गिरे हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो ज़्यादा गिरावट यहाँ पे नज़र यहाँ पे नहीं आती है। बट देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या क्या आउटकम निकल कर आता है, कि मतलब क्या क्या अपडेट निकल कर आते हैं, तो वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें सामने रख दूंगा। ऑब्वियसली अभी ये आरोप किसके ऊपर लगा है, तो अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगे, तो अदानी ग्रुप का रिएक्शन भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। सो अदानी ग्रुप ने इससे रिलेटेड क्या चीज़ें सामने रखी हुई है, तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले अदानी ग्रुप ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड यहाँ पे दिया है कि उन्होंने ये जो भी एलिगेशंस इनके ऊपर यहाँ पे लगाए हैं बाय ओसीसीआरपी, उन्होंने इसको स्ट्रांगली डिसमिस कर दिया है कि ये मतलब बेसलेस है, कोई इसमें तथ्य है नहीं करके। एंड उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि ये जो आरोप यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये रिसाइकल्ड एलिगेशंस है। रिसाइकल्ड मतलब यस, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी हम लोग को यही एलिगेशंस देखने को मिल रहे थे, तो इसमें कोई नई चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिल रही। वापस इसी एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत सारी थी, बहुत सारे एलिगेशंस थे, उसी में से एक एलिगेशंस उठाकर इन्होंने रिपोर्ट बनाकर यहाँ पे हमारे ऊपर ये वापस एलिगेशंस यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये अदानी ग्रुप ने भी अपने ओर से क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। सो अभी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है करके, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये सिर्फ शेयर मार्केट का मुद्दा नहीं है, ठीक है, हाँ ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है। एंड सबसे हॉट टॉपिक ये क्यों बना है, क्योंकि ये सभी इलेक्शन भी है, जहाँ 1 साल भी नहीं बचा है इलेक्शन के लिए। सो इस पॉइंट को मतलब जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अपोजिशन अगर 4-5 पॉइंट्स अगर उनके बनाते हैं, ठीक है, मेन मुद्दा कौन सा है कि सरकार को टारगेट किया जाए करके, तो उसमें अगर देखा गया तो एक टॉप 5 पॉइंट में एक अदानी का पॉइंट तो वो जरूर रखेंगे। बार बार खुद का नाम जितना वो नहीं लेंगे, उतना वो अदानी का नाम यहाँ पे लेंगे। तो इसकी मतलब अगर आप चेक कर सकते हो कि अपोजिशन से रिलेटेड भी आज बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली। ऑब्वियसली हम एज अ शेयर मार्केट इन्वेस्टर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, बट हाँ एज अ शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिंग के हिसाब से
ट्रेडिंग तो किसी भी स्टॉक में की जा सकती, किसी में मतलब किसी भी, बट हाँ अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहते हो तो ज़रूर आपने सोच समझ कर विचार यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा है आप लोगों को कि एक पॉलिटिकल फुटबॉल करके एज ए इसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है एंड ये इलेक्शन तक चलने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मामला खत्म हो जाएगा, इसको जिंदा रखेंगे भाई अपोजिशन वाले, ये मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ। कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ चालू रखेंगे वो लोग, क्योंकि इसी के ऊपर उनको राजनीति करनी है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो इस मुद्दे को ज़रूर अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है, वरना बहुत लंबी अवधि तक आप मतलब शेयर्स में फंस भी सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं थी, बस इतना सा ही यहाँ पे पॉइंट था, वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, कोई सेबी का स्टेटमेंट आता है या नहीं, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ जो पुराने जो पेंडिंग केस है, जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे बाकी थे, ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे करके, वो देख लेते वो कब आते हैं करके। देन उसके बाद क्या सेबी अपना फाइनल रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, या फिर ये जो आरोप लगाए हैं उससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है कि नहीं सेबी की ओर से, चेक कर लेंगे। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसके चलते आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सकते हो। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, बस इतना ही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।